हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, नीट क्वालिफाई करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है किस कॉलेज में एडमिशन लें, किस कॉलेज में एडमिशन ना लें। रैंक के हिसाब से कॉलेजों का जो सिलेक्शन है वो किस आधार पर करें। कभी कभी अच्छे मार्क्स के बावजूद आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलता। ऐसे में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि एक प्रेफरेंस लिस्ट को तैयार करना। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने हमें कमेंट करके ये पूछा था कि ऑल इंडिया कोटा के लिए जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज की ये वीडियो कंप्लीटली हम बताने वाले हैं आपको कि ऑल इंडिया कोटा में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके चॉइस लिस्ट आप कैसे बनाएं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर करता हूं, हो सकता है कि मेरे थॉट प्रोसेस से आप सहमत ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूं। यह सिर्फ महज इत्तेफाक है कि मैं जो चॉइस लिस्ट आपको बना के दे रहा हूं या प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर रहा हूं वो एक डेटा के आधार पे कर रहा हूं, और हो सकता है कि आप उस चॉइस लिस्ट से सहमत ना हो। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बाद में लोग कमेंट करने लग जाते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था यूपी के बारे में, उसमें मैंने पहले ही कहा था कि हो सकता है कि आप सहमत ना हो। ये प्रेफरेंस लिस्ट हमने तैयार किया है। आपके चॉइस की लिस्ट यानी आपके चॉइस का जो कॉलेज है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक सामान्य डेटा सपोर्ट करता है किसी भी प्रेफरेंस लिस्ट को तैयार करने में, उसके आधार पर हम डेटा को तैयार करके आप तक पेश करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है, कभी कभार होता है। इतने सारे डेटा, इतने सारी टाइपिंग करनी पड़ती है तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। ऐसे मिस्टेक्स आपको मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। इस तरह की फीडबैक्स वेलकम है। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑल इंडिया कोटा के बारे में, जिसमें तमाम कॉलेजों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही हम आपको बता दें कि हमने यहाँ पे जो अभी रिसेंटली कॉलेजेस ऐड हुए हैं, लगभग 32 लगभग कॉलेजेस जो है वो एनएमसी की वेबसाइट पे ऐड हुए हैं, उसको हमने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है। वो आप इस लास्ट में रख सकते हैं। लगभग 50 कॉलेजों को आप लास्ट के कॉलेजों में शुमार कर सकते हैं। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट है आपके सामने, जैसे कि प्रेफरेंस लिस्ट फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा। जी हाँ, ऑल इंडिया कोटा के लिए प्रेफरेंस लिस्ट क्या है आप यहाँ देखिए। मैं टॉप 10 से 20 कॉलेजेस के नाम आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद आप कॉलेजेस देख लेंगे। मैं स्क्रॉल करते हुए जाऊंगा, आपको देख लेना है, और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि सबकी इच्छा होती है कि एम्स में पढ़े, तो एम्स न्यू दिल्ली जो है ये फर्स्ट चॉइस में होना चाहिए यदि आपके मार्क्स थोड़े ठीक ठाक है। उसके बाद जो है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जिसको हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल के नाम से या वीएमएमसी के नाम से जानते हैं। थर्ड में जिपमर पुदुचेरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूसीएमएस। उसके बाद जो है राम मनोहर लोहिया, फिर लेडी हार्डिंग, आईएमएस बीएचयू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज दिल्ली। इसी तरह से एसीएमएस दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर। दोस्तों, यहीं पे आप कई सारी डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगी। हो सकता है कि किसी को पुदुचेरी में यानी जिप्पर में पढ़ना अच्छा लगता है तो उनके लिए चॉइस लिस्ट में पहले नंबर पे होगा। बहुत सारे लोग एम्स को भी छोड़ देते हैं, हो सकता है वो अपने स्टेट कोटा के यानी स्टेट के कॉलेज के टॉप कॉलेज में पढ़ना पसंद करते हो। तो ये एक साधारण सी चॉइस लिस्ट है जिसके आधार पर नॉर्मली जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं उस डेटा के आधार पर है। तो कुल मिला के इस तरह से जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको मिलेगा फिर जिपमर कराईकल, एम्स ऋषिकेश, केजीएमसी लखनऊ, ये भी एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है। इससे एसएमएस जयपुर, एएमयू अलीगढ़, इधर से स्टेट लिखा हुआ है और ये यहाँ पे आपका सारे कॉलेजेस लिखा हुआ है। आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, और इससे पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक। इस तरह से आप जब आप करते जाएंगे तो ये अलग अलग राज्य हैं। और फिर एक तरह से आएंगे बीच में महाराष्ट्र, सेठ जीएस मुंबई मेडिकल कॉलेज, ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, टॉप रैंक में। हालांकि यहाँ एक बात जरूर बता दूं आपको, जो रैंकिंग के हिसाब से टॉप 50 कॉलेजेस हैं उसके हिसाब से ये लिस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें प्राइवेट कॉलेजों की भी बातें जो होती है, यानी प्राइवेट कॉलेजों का रैंक भी ऊपर होता है, तो इसीलिए उस हिसाब से ये लिस्ट तैयार नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि रैंक में तो ये नहीं आते हैं, यानी टॉप 50 में ये नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो इधर देखिए राजस्थान के कॉलेजेस हैं, RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर। और राजस्थान के बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे
तो आपको राजस्थान के बाद फिर बीच बीच में जो भी कॉलेज का नाम आ रहा है, जैसे कि बढ़िया कॉलेज जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, और एम्स रायबरेली, यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर लगता है, एम्स रायबरेली के आगे राजस्थान लिखा गया है, दिस इज अ मिस्टेक, यहाँ पे उत्तर प्रदेश होना चाहिए। एनीवे, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो इस तरह से आप उत्तर प्रदेश के बाद, यानी आप कोई स्टेट लेते हैं तो वहाँ के कॉलेजेस के बारे में पहले देख लीजिए, वहाँ की प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है ऑल इंडिया कोटा में आपको उत्तर प्रदेश में नहीं जाना हो, साउथ की ओर जाना है तो वहाँ साउथ के कॉलेजेस में देख लीजिए। यहाँ मैंने स्टेट वाइज चलने की कोशिश की, उस तरह से आप देखेंगे। इस तरह से गुजरात है बीच में, गुजरात के बाद फिर उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजों को मैंने लिया है, तो ये आपको प्रेफरेंस लिस्ट में मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो फिर मध्य प्रदेश के कुछ कॉलेजेस हैं, फिर गुजरात के कुछ कॉलेजेस हैं, इस तरह से फिर बीच में हरियाणा आया है, और फिर बिहार है। बिहार में कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, आईजीएमएस पटना, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इस तरह से आपको नीचे बिहार जैसे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, फिर पंजाब के कुछ कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड, इस तरह से फिर बिहार के कुछ कॉलेजेस और भी हैं। इस तरह से आप अलग अलग स्टेट्स में, जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के कुछ कॉलेजेस हैं, झारखंड के कुछ, झारखंड में जाएंगे आप तो झारखंड के कुछ कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको इस तरह से। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के सारे कॉलेजों को एक साथ कर दिया है, जैसे जो थोड़े ज्यादा टॉप मोस्ट हैं उसको ऊपर रखने की कोशिश की है, यानी एक तरीके से जो चॉइसेस होते हैं बच्चों के उसके आधार पर हमने बनाने की कोशिश की है। तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे इसको तो महाराष्ट्र में देखिए बहुत सारे कॉलेजेस आपको एक तरफ से मिल जाएंगे। इस तरह से वेस्ट बंगाल है, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर उड़ीसा के कॉलेजेस हैं। उड़ीसा में आप देख सकते हैं कि अलग अलग कॉलेजेस है, वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, बुर्ला संबलपुर। इसी तरीके से आप जो है फिर से एम्स आ जाता है, इसमें बहुत सारे एम्स आ जाते हैं, जैसे एम्स नागपुर, गुवाहाटी, राजकोट, एम्स तेलंगाना, मंगलागिरी, भटिंडा, और इस तरह से एम्स बिलासपुर। इन सब के कट ऑफ भी मैंने आपको बताया हुआ है अलग अलग वीडियो में। अगर एम्स के बारे में आप जानना चाहते हैं अलग अलग एम्स के कट ऑफ क्या रहे हैं तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि एम्स के कट ऑफ जानने के लिए आपको सारे एम्स के अलग अलग मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस तरह से मैसूर यानी कर्नाटका के कॉलेजेस हैं, फिर कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर केरला, तेलंगाना, और इस तरह से तमिलनाडु के कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, ये तमिलनाडु। फिर जम्मू एंड कश्मीर है, और आगे बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद फिर असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम, और लास्ट में अंडमान निकोबार के कॉलेजेस है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे लिस्ट में 295 कॉलेजेस हमने इसमें सेलेक्ट किया ऑल इंडिया कोटा के लिए। हालांकि मैंने आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में कि 350 से भी ज्यादा कॉलेजेस जो है वो एनएमसी के वेबसाइट पर अभी अवेलेबल है। उसको आप लास्ट इसके बाद 295 के बाद जो है आप उसको रख सकते हैं। 30 कॉलेजेस जो अभी लास्ट अपडेट हुआ था 2-4 दिन पहले, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था कौन से कॉलेज किस स्टेट में है। उस वीडियो का भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जरूर जाके देखिएगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसके सीटें क्या है। तो कुल मिला के इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया कोटा के तहत आप अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको ये लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, आपकी अपनी लिस्ट भी हो सकती है और रिसोर्सेज से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक आपके पास सामने डेटा है, इसको देख के आप अपना लिस्ट बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए कि आपको किस कॉलेज में जाना है, उसको सबसे पहले रखिए। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर जेनरेटेड जो है ये काउंसलिंग होना है, जो डेटा आपका सिलेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा वो रैंडमली किया जाता है। जिस चॉइस लिस्ट को यानी जिस प्रेफरेंस को आप फर्स्ट में रखते हैं पहले उसके बारे में डेटा को जो है फिल्टर किया जाता है, कंप्यूटर उसी डेटा को लेता है। तो इसीलिए आप ध्यान रहे कि जिन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं पहले उसको आप प्रेफरेंस लिस्ट में रखिए, चाहे वो आपको मिले या ना मिले। ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कम है तो आप उसको प्रेफरेंस लिस्ट हटा दें, ऐसा मत कीजिएगा। आपको सबसे पहले उन कॉलेजेस को रखना है जहां पे आप जाना चाहते हैं। अगेन मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहता हूं कि ये चॉइस लिस्ट आपको जो मैंने बना के दिया है ये जरूरी नहीं है कि 110% आप इसको फॉलो करें, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट है, इसको देख के आप अपनी चॉइस लिस्ट बना सकते हैं, ऊपर नीचे कॉलेजों को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ऑल इंडिया कोटा के तहत आने वाले कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट। इसको देखकर आप अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट जरूर तैयार कीजिए, इसकी सहायता आपको जरूर मिलेगी काउंसलिंग के समय में। क्योंकि काउंसलिंग के दौरान अगर आपके पास पहले से चॉइस लिस्ट तैयार रहती है तो आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने में बड़ी आसानी होती है। इसके अलावा यदि आप किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं या यूं कह लें कि किसी स्टेट के कॉलेज लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस स्टेट के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूं।
यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।